फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम एनसीसी लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन आया था इस स्टॉक के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस स्टॉक में रीसेंट बेसिस में एक लंबी सी गिरावट दिखाई दे रहा है। इसका 3 रीज़न है। इसका सेल्स में रिड्यूस हुआ है पिछले क्वार्टर के हिसाब से जब रिजल्ट आया, तो वैसे ही टोटल इनकम में भी रिडक्शन दिखाई दिया है और नेट प्रॉफिट में भी रिडक्शन दिखाई दिया है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत सारे ऐसा चीज़ है वो इस स्टॉक को लंबा दूर तक लेके जाएगा, क्योंकि ये एक रिकवरी का उम्मीद है। ये रिकवरी के नज़दीक है और रिकवरी होगा भी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बस। तो उसके सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करने के पहले हम आज के कारोबार देखते हैं। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 188.98 रुपीज़ में, 6 रुपीज़ 33 पैसे का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, 3.24% का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिक डेटा, अगर हम एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे तो एक महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने लो बनाया है 187.47। वो आज ही बनाया है, वो लो 10 नवंबर को बनाया है, और इसने हाई बनाया है 217.25। तो 187.47 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये स्टॉक 178 लेवल तक जाने का चांसेस है, लेकिन 178 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उधर से बाउंस हो सकता है और उससे नीचे जाने का चांसेस नहीं है। लेकिन 187.47 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये स्टॉक रिकवरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और पहला रेसिस्टेंस जो है शॉर्ट टर्म बेसिस में अगर 3 महीने के अंदर, वो है 217.25 का। जब तक ये स्टॉक 217.25 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अगला जो टारगेट है 225 का, उधर उसके हिसाब से ये स्टॉक नहीं जाएगा। तो और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 240 तक जाने का चांसेस है अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो हम जो ऐसे 3 जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इस स्टॉक को आगे लेके जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करेंगे। अगर हम एनसीसी का जून क्वार्टर का रिजल्ट को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 3 इम्पोर्टेंट रीज़न है। एक सेल्स, दूसरा है टोटल इनकम और तीसरा है नेट प्रॉफिट। अगर ये तीनों में इम्प्रूवमेंट आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जब इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तब नीचे जाता है। तो सेल्स देखेंगे तो पिछले जून क्वार्टर में 5,178 करोड़ था, उधर से रिड्यूस होके 4,543 करोड़ हो गया। लगभग आपको 600 करोड़ का जो है नेट सेल्स में यानी रिडक्शन दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम तो पिछले क्वार्टर में 5,207 करोड़ का था, उधर से रिडक्शन होके 4,585 करोड़ हो गया। लगभग आपको 700 करोड़ का जो है नेट टोटल इनकम में भी रिडक्शन दिखाई दिया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ का था, उधर से रिडक्शन होके 165 करोड़ हो गया। लगभग आपको 37 करोड़ के आसपास जो है नेट प्रॉफिट में भी रिडक्शन आया है। तो ये 3 रिडक्शन की वजह से अभी रीसेंट बेसिस में ये जो स्टॉक है नीचे जाने लगा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, नेट लॉस नहीं हुआ है, अभी भी ये कंपनी जो है नेट प्रॉफिट में है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। और ऐसे 3 रीज़न है जो इस स्टॉक को ऊपर भी लेके जाएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला रीज़न है रेवेन्यू में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट पिछले 5 साल में आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा ऊपर ही है। आप देख सकते हैं 2021 में 7,949 करोड़ का था, 2022 में वो इम्प्रूव होकर 11,137 करोड़ हो गया। उधर से 2023 में अगेन इम्प्रूव होकर 15,553 करोड़ हो गया। 2024 में अगेन इम्प्रूव होकर 20,844 करोड़ हो गया और 2025 में अगेन इम्प्रूव होकर 22,199 करोड़ हो गया। तो लगातार रेवेन्यू का इम्प्रूवमेंट पिछले 5 साल में हमें ठीक तरह से दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। प्रॉफिट भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ये स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में एकदम इम्प्रूवमेंट ही दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर से ऊपर जा रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। 2021 में नेट प्रॉफिट था 281 करोड़ का, 2022 में वो ऊपर जाके 492 करोड़ हो गया, 2023 में वो 635 करोड़ हो गया, 2024 में वो 735 करोड़ हो गया और 2025 में आप देख सकते हैं 858 करोड़ हो गया। तो देयर इज़ ए वेरी कंटिन्यूस बेसिस में इम्प्रूवमेंट जो है नेट प्रॉफिट में भी है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक।
और तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हर स्टॉक के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 से नीचे अच्छा माना जाता है और इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2025 में जो है 0.22 है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। तो 1 से नीचे है, 0.5 से भी नीचे है। तो ये सारा चीज़ है इस स्टॉक को बहुत यूनिक बनाता है और ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपके पास मिनिमम 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है तो ये स्टॉक जो है एक बार के लिए 220 लेवल तक जाएगा। आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, 220 100% जाएगा अगर अगला साल जून तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो। अगर आपके पास 5 साल का टाइम है, 2030 तक पेशेंटली वेट कर सकते हो 2030 तक, तो ये स्टॉक जो है आपको वापस 300 पार करते हुए दिखाई देगा। 300 इज़ ए वेरी अचीवेबल टारगेट क्योंकि इसका डेब्ट टू इक्विटी अच्छा है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा है। तो ये सब फैक्टर्स जो है इस स्टॉक को लंबे लेवल तक लेके जाएगा। तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।